हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मूड डिसऑर्डर के एक और टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। ये भी मूड डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। इसका क्लासिफिकेशन 34 पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर का नंबर है। इसका क्लासिफिकेशन आता है 34.0 में आपके आ जाएंगे हमारा साइक्लोथीमिया, 34.1 में है डिस्थीमिया, 34.8 में है अदर पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, जो इन दोनों में नहीं आते, और 34.9 में है पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। मीन्स इसमें से किसी में भी वो स्पेसिफाइड नहीं होता, तो उसको हम अनस्पेसिफाइड बोलते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट साइक्लोथीमिया। तो हमारा साइक्लोथीमिया है। साइक्लोथीमिया डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ हाइपोमीनिया। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ हाइपोमीनिया रहेगा बिटवीन द शॉर्ट पीरियड ऑफ माइल्ड डिप्रेशन। मीन्स माइल्ड डिप्रेशन के बीच में शॉर्ट पीरियड ऑफ हाइपोमीनिया रहेगा। देन अल्टरनेटिंग डिप्रेशन मैनिक एपिसोड। इसमें माइल्ड में डिप्रेशन रहेगा और शॉर्ट पीरियड ऑफ हाइपोमीनिया रहेगा। अल्टरनेट डिप्रेसिव एंड मैनिक एपिसोड में इस तरीके से ये साइक्लोथीमिया कैरेक्टराइज्ड होता है। देन ब्रीफ पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड। मीन्स नॉर्मल मूड पहले क्या रहेगा, डिप्रेसिव, माइल्ड डिप्रेसिव, शॉर्ट पीरियड ऑफ मेनिया रहेगा, देन माइल्ड डिप्रेसिव रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में ब्रीफ, ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक क्या रहेगा, नॉर्मल मूड रहेगा। तो ये था हमारा साइक्लोथीमिया। बोथ डिप्रेसिव एंड हाइपोमेनिक फेज आर शॉर्टर एंड लेस सीवियर देन द बाइपोलर फर्स्ट एंड सेकंड डिसऑर्डर। तो इसमें जो डिप्रेसिव और हाइपोमेनिक फेज होता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर से कम सीवियर होता है। etiology है जेनेटिक फैक्टर, मोस्ट लाइकली कॉज, जेनेटिक फैक्टर मोस्ट कॉमन कॉज है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर है तो मेजर डिप्रेशन, ये भी कॉज है सब्सटेंस अब्यूज एंड सुसाइड इन द मैनी पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट अगर सुसाइडल टेंडेंसी उनमें है तो उनमें भी साइक्लोथीमिया देखने को मिलता है, ये भी कारण है उसका। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में है हाइपोमेनिक फेज एंड डिप्रेसिव फेज। हाइपोमेनिक फेज में हमारा आ जाएगा इंसोम्निया, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस, देन इरिटेबिलिटी एंड एग्रेसिवनेस, ग्रेंडियोसिटी और इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। ग्रेंडियोसिटी और इन्फ्लेट सेल्फ स्टीम में सेल्फ को खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझना, इस तरीके की फीलिंग को हम ग्रेंडियोसिटी कहते हैं। देन अगर इस टर्म्स में किसी भी टर्म में अगर आपको डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा डिप्रेसिव फेज। डिप्रेसिव फेज के साइन एंड सिम्टम्स हैं इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, बहुत ज्यादा स्लीपिंग रहेगा पेशेंट, या फिर इंसोम्निया रहेगा। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, इनसफिशियंसी, इनएडिक्वेसी फील होगा उसको। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सोशल विड्रॉल, सोशल से विड्रॉल हो जाएगा, सोसाइटी से विड्रॉल हो जाएगा। लॉस ऑफ लिबिडो, इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटी। लिबिडो मीन्स जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो लॉस हो जाएगा। इंक्रीज इन प्लेजरेबल एक्टिविटी, जो भी इंटरेस्ट है उनका प्लेजर देने वाली एक्टिविटी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेथार्जिक रहेगा। सुसाइडल आइडिएशन, पेशेंट में क्या आएगा, सुसाइडल के थॉट्स आएंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रूल आउट फिजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर दैट कैन मिमिक साइक्लोथीमिया डिसऑर्डर। तो हमको जो फिजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसको रूल आउट करके भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसका आइडेंटिफाई करेगा। एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो यूरीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी है, एपिलेप्सी है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सब्सटेंस अब्यूज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हम इस तरीके से इसको रूल आउट कर सकते हैं फिजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर को मिमिक्स करके। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के अंदर आ जाएगा हमारा लिथियम, मूड डिसऑर्डर का जो मैनेजमेंट का मेन ड्रग है, कार्बामाजिपिन, वैल्पोरिक एसिड, वारापामिल, देन वेरियस एंटी डिप्रेसेंट है, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी एंड कपल और फैमिली थेरेपी। देन नर्सिंग इंटरवेंशन, अंडर द नर्सिंग इंटरवेंशन एक्सप्लोर वे टू हेल्प पेशेंट को विथ फ्रिक्वेंट मूड चेंजेस। हमको एक्सप्लोर करना है पेशेंट को कौन कौन से मूड चेंजेस हो रहे हैं, देन इसको कोप अप करने में हेल्प करना है। इनकरेज वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज दैट अलाउ फ्लेक्सिबल आवर्स, उनको वोकेशनल एक्टिविटीज में इनकरेज करना है। encourage patient with artistic ability to pursue their talent as a creative outlet, उनको जो भी आर्टिस्टिक एक्टिविटी है उसमें encourage करना है।
तो ये था हमारा डिस्थीमिया। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, ये था हमारा साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है? Dysthymia disorder or dysthymia refers to mild depression that list at least 2 year in adult or 1 year in children. मीन्स ऐसा कंडीशन जिसमें माइल्ड डिप्रेशन किसी चाइल्ड में 1 year तक और एडल्ट में 2 year तक परसिस्टेंट रहता है, उसे हम डिस्थीमिया कहते हैं। इट इज ट्वाइस एज कॉमन इन वुमेन एज इन मेन। मीन्स ये 2 times मोर ज़्यादा कॉमन है वुमेन में एज कंपेयर टू मैन। और ये प्रिविलेंट है पुअर एंड अनमैरिड में। जो भी पुअर और अनमैरिड पर्सन है उसमें ये डिजीज होने के ज्यादा चांसेस है। देन नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। डिस्थीमिया के ईटियोलॉजीज क्या क्या है? तो बिलो नॉर्मल सेरोटोनिन लेवल, सेरोटोनिन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तो देन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी व्हेन मल्टीपल स्ट्रेसेस एंड पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स आर कंबाइंड विद इन एडिक्वेट कोपिंग स्किल। किसी पर्सन में अगर मल्टीपल स्ट्रेस आ गए हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स आ गए हैं जो कि उसको कोपिंग स्किल में एडिक्वेटली कोप अप नहीं हो पा रहा है, तो ये भी इंक्रीज करता है जो हमारे डिस्थीमिया है उसके रिस्क को। क्लिनिकल फीचर्स में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में है परसिस्टेंट सैड, कांस्टेंट सैड रहेगा पर्सन, एंग्शियस रहेगा, एम्प्टी मूड रहेगा, देन एक्सेसिव क्राइंग, कोई रीजन के बिना ही एक्सेसिव क्राई करेगा, इंक्रीज फीलिंग ऑफ गिल्ट, बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग रहेगी, हेल्पलेस रहेगा, होपलेस रहेगा। देन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में है वेट और एपेटाइट चेंज, वेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, एपेटाइट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है कम होने के। स्लीप डिफिकल्टीज, देन रिड्यूस एनर्जी लेवल। देन डायग्नोसिस है, अंडर द डायग्नोसिस केयरफुल साइकेट्रिक एग्जामिनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री, साइकेट्रिक एग्जामिनेशन करना है एंड मेडिकल हिस्ट्री लेना है। देन बेस्ट ऑफ ऑन ICD-10 क्राइटेरिया। देन ट्रीटमेंट में हमारा है शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट देना है सच एज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, स्पेशली फॉर पेशेंट हु एक्सिबिट पेसिमिज्म। मीन्स जो कंस्टेंट पेशेंट पेसिमिज्म मीन्स नेगेटिव थॉट रखता है, उस पेशेंट को इसे एक्सिबिट करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट मेनली यूज करते हैं। देन है नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रोवाइड सपोर्टिव मेजर्स सच एज रीएश्योरेंस, वार्मथ, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। देन टीच पेशेंट अबाउट द इलनेस, पेशेंट को इलनेस के बारे में हमको बताना है। इनकरेज पॉजिटिव हेल्थ हैबिट, पॉजिटिव हेल्थ हैबिट के बारे में बताना है। तो ये था हमारा परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। आई होप वीडियो आपको समझ आई हो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही साइकेट्रिक नर्सिंग के और टॉपिक्स आपको मिलते रहें।